BPA न्यूज, देश का सच। आज समस्त भारत देश में भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आवास विकास डॉक्टर अंबेडकर भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता OP सिंह के द्वारा की गई। इस अवसर पर आए हुए सभी लोगों ने सर्वप्रथम पूर्व तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर शरण एवं पंचशील का पाठ किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए आए अतिथियों ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम नहीं आंदोलन है। इस अवसर पर बौद्धाचार्य रमेशचंद्र गौतम ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुने, देखें इस खास रिपोर्ट में। उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे देश में समानतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अभी समिति उन विचारों पर मनन करेगी और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है उस पर काम करेगी। मैं अभी ये 3 चीजें आती हैं। जब आदमी व्यक्ति मरता है तो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। जब साधारण व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको कहते हैं निर्वाण हो गया, और थोड़ा सा संभ्रांत व्यक्ति मरता है तो कहते हैं परिनिर्वाण हो गया। अगर कोई ग्रेट पर्सन जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो हमारे लिए जो बाबा साहब हमको छोड़ के चले गए या डेथ हुई उनकी, तो उसको हम महापरिनिर्वाण इसलिए कहते हैं, निर्वाण प्राप्त हो गया कहता है। तो एक मेरे हिसाब से है ये कैटेगराइज किया है मैंने। मेरे हिसाब से संख्या कम नहीं हो रही, मेरे हिसाब से संख्या बढ़ रही है। अब ये आप गणित लगाओ कि OPC के और आपके गणित में कौन सी सही है। हर बार मुझे इस समिति में अपने प्रोग्राम में लगभग 50% नए व्यक्ति मिलते हैं। चाहे अभी संविधान दिवस था हमारा 26 नवंबर को, पुराने लोग नहीं थे, लेकिन 50% नए अतिरिक्त लोग आए जो पहले नहीं थे। रमेशचंद्र गौतम, राष्ट्रीय मेंबर द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और बड़े ही सोच के साथ कहना है कि यदि बाबा साहब इस देश में और दिनों तक जीवित रहते तो देश की दिशा और दशा पूर्णतः बदल जाती। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया वो बहुत ऊंचा है। हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि कितना है, बांध नहीं सकते। जो कुछ ज्ञान दिया बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। वो कहने को कहा जाता है बाबा साहब अपनी माता पिता के 14वीं संतान थे। तो वास्तव में 14वीं संतान से जब वो पैदा हुए 14वीं संतान थे, लेकिन वो सूर्य तक पहुंच गए। सूर्य तक पहुंचे जहां कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। तो बाबा साहब ने अपनी व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर हम क्या प्रकाश डालें, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो कुछ भी कहें थोड़ा है, लेकिन उन्होंने जो भारत देश के लिए जो दिया है हमारे उपहार के रूप में, वो चिरस्मरणीय पूरे दुनिया में रहेगा। वो है भारत का संविधान, जहां छोटे से लेके और बड़े व्यक्ति तक एक लाइन में खड़ा कर दिया हो, तो आप समझिए उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना होगा। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को, जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, वो अपने को कुछ लोग बड़ा कहते हैं, उनको भी, और कुछ लोग दुनिया में रहने वाले हैं जो उनको लोग बड़े लोग छोटा कहते हैं,
उनको भी एक लाइन में खड़ा कर दिया। और कैसा खड़ा किया? हर मामले में, एक मामला नहीं, शिक्षा में नहीं, कर्म में नहीं, सब में खड़ा कर दिया। लेकिन वो अपनी हठधर्मी से पीछे नहीं हटते। तो ये क्या है? वास्तव में अमेरिका ने एक बार ये कहा था, अगर बाबा साहब मेरे देश में पैदा हुए होते तो मैं उनको कहाँ तक पहुंचा देता। लेकिन बड़ा अफसोस का विषय है कि बाबा साहब मेरे देश में पैदा नहीं हुए। जहां भी पैदा हुए हैं उन्होंने वहां भी सूर्य के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि सूर्य अकेला होता है, और अकेला कब होता है? तपता भी अकेला है। वो अकेले तपे और अकेले संविधान बनाया और दिखा दिया कि भारत का संविधान ये है। उस संविधान में बाबा साहब ने सबसे बड़ी बात व्यवस्था ये की है कि आम जनता के लिए मौलिक अधिकार 7 दिए थे। उन 7 मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार 14 से 18 तक है, जिसमें हम सभी को स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार दिया है। 19 से 22 तक हम सभी को जो समानता का अधिकार दिया है, और 23 से 24 तक हम सभी को, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उत्पीड़न किए जाते हैं, उनको छुटकारा पाने के लिए हमें अधिकार दे दिए हैं। इसके बाद 25 से 28 तक इस देश में रहने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी जनता हो अपने अपने मजहब के अनुसार जी सकती है, रह सकती है। और इसके बाद 29 और 30 में बाबा साहब ने हमको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया है। क्योंकि संस्कृति का अधिकार इसलिए दिया, वो पहले उन्होंने जान लिया था कि हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे और बौद्ध धर्म की कोई संस्कृति होगी, तो उन्होंने संस्कृति का अधिकार दे दिया। आपकी संस्कृति से जिए, क्योंकि दूसरी संस्कृतियां तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम उसमें अगर ग्रहण कर भी लेते हो तो तुम्हें समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि संस्कृति बौद्धिस्ट संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है। इसके बाद 31 जो था संपत्ति का अधिकार, वो अधिकार 44वें संशोधन के द्वारा इस सरकार ने हमको छीन लिया और इसे कानून का अधिकार बना दिया। ये सारे अधिकार हमारे 6 रह चुके हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये 6 अधिकार तभी सिद्ध होंगे जहां 19A अधिकार के तहत बाबा साहब ने जो बोलने का अधिकार दिया है, हम जो बोल रहे हैं वो हमें दिया है। और दूसरे 19B के तहत हमें बाबा साहब ने जो है करने का अधिकार दिया है, जो हम यहाँ सभा कर रहे हैं, सभा नहीं कर पाते। 19C के तहत हमें संघ बनाने का अधिकार दिया। आज हमारे अगर संघ 19 से ना होता तो ये आज हम यहाँ संघ बना के, या क्या नाम है, भारतीय बौद्ध सभा या डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति नहीं बना पाते। 19E के डी के तहत हमें सारे पूरे विश्व में कहीं भी हम रहें, रहने का अधिकार दिया है। और रहने के अधिकार देने के साथ साथ हमें ये भी अधिकार दे दिया है कि हम इस कानून के तहत हम अपने परिवार, हमारे परिवार को जीवित रखने के लिए हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकते। इतनी चीजें दे गए। उनको मालूम नहीं था हम लोगों को कि बाबा साहब हमारे लिए कर जाएंगे। आज बाबा साहब ने जो कुछ हमें दिया है, हम उन्हीं के बदौलत हैं। और उन्हीं अगर वो ना आए होते तो वास्तव में मैं अपनी जगह जो है पहले पायदान पे होता और मेरे ऊपर से काफी लोग निकल जाते और वहीं मैं घुट के मर जाता। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ बाबा जी को कि बाबा जी आप ऐसे ही आते रहे भारत देश में, और भारत देश की जनता को पुनः जागृत करते रहें। और साथ साथ जो हमारे सामने जो है पत्रकार महोदय हैं, उनको भी साथ साथ साधुवाद देता हूँ कि वो हमारे इस वक्तव्य को अच्छी तरह से जनता में प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।